नमस्कार दोस्तों, पिंटू मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। क्या पैसा सच में माया का दलदल है? एक संत, एक भैंस और एक बकरी की कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। कलयुग में हम इंसानों ने प्रकृति के दिए 5 तत्वों में एक और जोड़ दिया है, माइनस पैसा। बेशक पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन आज के दौर में ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। एक संत प्रवचन दे रहे थे, पैसों के पीछे मत भागो, ये माया का दलदल है। इसमें जो फंस गया वो पूरी जिंदगी दुखी रहेगा। लोग तालियां बजा रहे थे, उन्हें यह नहीं पता था कि ये संत यही बात बोलने के पैसे लेते हैं। यही तो है माया का खेल, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और जिसने इसे समझ लिया उसे इसने बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आज पैसा कमाना शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना उसे संभाल कर रखना। कुछ लोगों के पास थोड़े पैसे आते ही वो हवा में उड़ने लगते हैं, क्योंकि वे पैसों का नियम नहीं जानते। आपने कभी ध्यान दिया है, सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी हुई होती है, जबकि लक्ष्मी खड़ी रहती है। सरस्वती कहती हैं, मैं जल्दी आऊंगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो वापस जाऊंगी नहीं। ज्ञान इतनी आसानी से नहीं मिलता, और एक बार अर्जित हो जाए तो कोई उसे छीन नहीं सकता। लेकिन लक्ष्मी का नियम है कि वो जल्दी आ भी जाती हैं और जल्दी चली भी जाती हैं। यदि किसी इंसान को उन्हें सही तरीके से रखना नहीं आया तो लक्ष्मी बहुत जल्दी उस घर से निकल जाती हैं। इस कहानी में मैं आपको 6 ऐसे खर्चों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको आज और अभी से ही बंद कर देना चाहिए। तभी आप पैसों के सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हैं ये जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि आप अपने खर्चों को इन 5 जगहों पर कम कर दें। धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा और आपको खुद लगेगा कि पैसा सच में रुक रहा है। अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता भी यही है, अपने खर्च को कम करो और ज्यादा पैसा कमाने का तरीका ढूंढो। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वो कौन सी 6 चीजें हैं जहां हमें पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। पैसों का असली पाठ, भैंस वाली और बकरी वाली की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में 2 औरतें रहती थीं। एक के पास भैंस थी और दूसरी के पास बकरी। जिस औरत के पास भैंस थी वो किसी भी चीज को संभाल कर रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस ढेर सारा दूध देती थी, लेकिन उसने कभी उस दूध की कीमत नहीं समझी। वो दूध अक्सर बिल्ली को पिला देती थी या यूं ही बर्बाद कर देती थी। उसे दूध का सही उपयोग करना नहीं आता था। वहीं बकरी रखने वाली औरत दूध की कीमत जानती थी। वो दूध की एक एक बूंद बचाकर रखती थी, उसी से दही जमाती और घी निकालती थी। धीरे धीरे उसने बहुत सारा घी इकट्ठा कर लिया। भैंस वाली औरत ने कभी दूध की अहमियत नहीं समझी थी। उसने कभी दूध से घी निकालने के बारे में सोचा भी नहीं था। एक दिन उसके घर मेहमान आ गए। रूखी रोटी तो खिलाई नहीं जा सकती थी, इसलिए वो बकरी वाली औरत के पास गई और 1 पाव घी उधार मांगा। उसने कहा, मैं जल्द ही अपनी भैंस का दूध निकालकर घी बनाऊंगी और तुम्हें तुम्हारा घी वापस कर दूंगी। बकरी वाली ने उसे घी दे दिया। मेहमानों को खाना खिलाने के बाद कई दिन बीत गए, लेकिन भैंस वाली औरत ने घी वापस नहीं किया। एक दिन बकरी वाली औरत उसके पास गई और अपना घी वापस मांगा। ये सुनकर भैंस वाली औरत बोली, कौन सा घी? तू भला मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास बकरी। मैं भला तुझसे घी क्यों उधार लूंगी? मेरे पास तो इतनी बड़ी भैंस है और उसका बहुत सारा दूध भी होता है। मैं तो उसी से घी निकाल लूंगी। ये कहकर उसने घी देने से मना कर दिया। बकरी वाली औरत उदास होकर वापस आ गई। उसे पता था कि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि सामने वाली के पास तो भैंस थी। उसने कई लोगों से कहा, लेकिन सबने एक ही जवाब दिया, भैंस वाली औरत बकरी वाली से घी क्यों लेगी? गांव से कुछ दूर एक गुरु रहते थे। बकरी वाली औरत उनके पास गई और अपनी सारी समस्या बताई। गुरु ने भैंस वाली औरत को बुलाया। वो भी आई और अपनी बात रखते हुए बोली, गुरुदेव, ये झूठ बोल रही है। मेरे पास तो भैंस है, मैं भला इससे घी क्यों लूंगी? अब गुरु को फैसला करना था, क्या सच में भैंस वाली औरत ने बकरी वाली से घी उधार लिया था? बकरी का दूध कम होता है और भैंस का बहुत ज्यादा। भैंस वाली को बकरी वाली से घी उधार लेने की क्या जरूरत पड़ सकती थी? गुरु बहुत देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने दोनों औरतों को पास बुलाया और एक एक लोटा पानी देते हुए कहा, ये पानी लेकर जाओ और दोनों अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। एक लोटा पानी देखकर भैंस वाली औरत बोली, गुरुदेव, सिर्फ 1 लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी? लेकिन बकरी वाली औरत उस लोटे को लेकर चली गई। उसने अच्छे से अपने हाथ पैर और मुंह धोया और फिर भी लोटे में थोड़ा पानी बचाकर वापस गुरु के पास ले आई। भैंस वाली औरत लोटा लेकर गई और उसने सिर्फ अपना मुंह धोया और लोटे का सारा पानी खत्म करके वापस ले आई। जैसे ही दोनों ने लोटे रखे, गुरु बोले, भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी लिया था और उसे घी वापस करना चाहिए। पास बैठे गांव के लोग बोले, गुरुदेव, इससे कैसे साबित होता है कि भैंस वाली औरत ने बकरी वाली से घी उधार लिया है? गुरु ने समझाया, जरा इन लोटों पर ध्यान दो। इस औरत बकरी वाली ने लोटे में इतना पानी बचा लिया और हाथ पैर मुंह सब धो भी लिया। ये होती है किसी भी चीज की कीमत को समझना। और दूसरी औरत भैंस वाली ने सिर्फ मुंह धोकर ही लोटे का सारा पानी खत्म कर दिया, क्योंकि उसे इस पानी की कीमत नहीं पता थी। जिस चीज की हमें कोई कदर नहीं होती, वो भले ही हमारे पास कितनी भी हो, नष्ट हो ही जाती है, खत्म हो ही जाती है।
और यदि हमारे पास कोई भी चीज कम है और यदि हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं और उसकी कीमत को जानते हैं तो जरूर उससे हम फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि बकरी रखने वाली औरत ने थोड़ा थोड़ा दूध बचाकर उससे मक्खन निकाला और उससे घी बनाया, और भैंस रखने वाली औरत को दूध की कदर नहीं थी, इसीलिए इतना दूध होने के बावजूद भी उसके घर में मेहमानों के लिए घी नहीं था। ये बात सत्य थी। भैंस रखने वाली औरत गुरु के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी घर जाकर इसको 1 पाव घी वापस दे दूंगी। गुरु ने कहा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमारे पूर्वजों ने ये कहावत यूं ही नहीं बनाई। हमारी छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में एक बड़ा लाभ बनकर हमें मिलती है, और ये बात बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर भी लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को थोड़ा थोड़ा करके बचाएंगे तो वही लक्ष्मी हमें भविष्य में एक बड़ा लाभ बनकर मिलेंगी। कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी, तो आइए अब जानते हैं वो 6 खर्चे कौन से हैं जिन्हें हमें आज से ही बंद कर देना चाहिए। इन 6 खर्चों पर आज ही लगाम लगाएं। 1. दिखावे का खर्च, अमीर बनने की राह का सबसे बड़ा रोड़ा। आपके पड़ोस में किसी ने नई कार ले ली और अब आपके मन में जलन होने लगी कि आपको भी जल्द ही कार लेनी है। दोस्तों, यही दिखावे का खर्च आपको हमेशा गरीब बनाए रखता है। हम में से बहुत से लोग सिर्फ दूसरों के सामने अपना रुतबा बढ़ाने के लिए गाड़ी, महंगे जेवर, महंगे मोबाइल या कोई ऐसी महंगी चीज खरीद लेते हैं जिसकी हमें जरूरत भी नहीं होती। जब कोई उन्हें समझाता है तो वे कहते हैं, हम किसी से कम हैं क्या? वे ये नहीं समझते कि इससे हमारा सिर्फ नुकसान होता है। यदि आपको सच में अमीर बनने के रास्ते पर चलना है तो ये सारे खर्च सबसे पहले बंद करने होंगे और वही पैसा कहीं निवेश करना सीखना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने शौक पूरे न करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस चीज की आपको जरूरत है बस आप वही लें। किसी को देखकर कोई सामान बिल्कुल न लें। 2. स्कीमों से दूर रहें। लुभावने ऑफर्स, खाली जेब। अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए कंपनियां तरह तरह की लुभावनी स्कीम लाती हैं। ये उनकी मार्केटिंग की रणनीति होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीमों के चक्कर में आकर वो चीज भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं होती। उदाहरण के लिए, हम मार्केट जाते हैं और हमें पता चलता है कि 50% डिस्काउंट में घड़ी मिल रही है, जबकि हमारे पास तो 2-4 घड़ी घर में पड़ी हुई हैं। फिर भी हम उस घड़ी को खरीद लाते हैं। हम ये नहीं समझते कि ये सब मार्केटिंग की रणनीति होती है। इससे हमें फायदा नहीं होता, बल्कि कंपनी को ही फायदा होता है। ऐसे शौक कभी न पालें, क्योंकि यही गरीब होने का सबसे बड़ा कारण होता है। जिस चीज की हमें जरूरत भी नहीं है उसी में हम लक्ष्मी को खर्च कर देंगे, तो इससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है और फिर धीरे धीरे हमारे घर से निकलने लगती हैं। 3. कर्ज से बचें। उधार की खुशी जिंदगी भर का बोझ। आज के समय में ज्यादातर लोग कर्ज लेकर बड़ी बड़ी चीजें खरीद लेते हैं, जैसे गाड़ी, बंगला, मोबाइल, और फिर उसकी EMI भरते रहते हैं। आजकल हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें उन पैसों को खर्च करने के लिए कहता है जो हमारे पास हैं या जो आने वाले हैं, और उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं। जरा सोचिए, हम अमीर कैसे बन पाएंगे? जो पैसे हमारे पास आए ही नहीं उस पैसे को भी हम खर्च कर देते हैं और अमीर बनने के बारे में सोचते हैं, अमीर बनने की वीडियो देखते हैं, लेकिन उन बातों का पालन नहीं करते। बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर जमीन खरीद लेते हैं और ये सोचते हैं कि जब हमें इससे फायदा होगा तो हम लोन वापस कर देंगे। लेकिन वे लोग ये नहीं समझते कि जितना हमें इसमें फायदा होगा उससे ज्यादा तो हमें लोन का ब्याज भरना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे काम कभी नहीं करना। कर्ज लेकर कोई भी चीज न खरीदें। 4. कैश में खर्च करें। अपने पैसे को महसूस करें। चौथी और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने पैसों को कैश में रखकर ही खर्च करें। कभी भी मोबाइल फोन के किसी भी ऐप का उपयोग करके पैसे खर्च न करें। आपको शायद पता नहीं होगा कि आप कोई भी सामान खरीदते हैं और फिर फोन से पेमेंट करते हैं तो आपको अपने पैसे खर्च करने का ज्यादा एहसास नहीं होता, क्योंकि वो पैसा आपकी जेब से नहीं जाता। लेकिन वहीं पर यदि आप अपनी जेब से निकालकर पैसे खर्च करते हैं तो आपको थोड़ा सा महसूस तो होगा कि यार पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर आपको यकीन न हो तो आप ऐसा करके देख लेना। मार्केट जाना और फिर किसी भी सामान का पैसा अपने फोन से पे करना, जिससे आपको ज्यादा महसूस नहीं होगा कि आपका पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपने मोबाइल से पैसे निकाल कर दोगे तो उस दिन आपको जरूर लगेगा कि यार जेब से पैसा जा रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है, ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। 5. अपनी भावनाओं पर काबू रखें। जरूरत बनाम चाहत। अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखें। अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है और आप उसे खरीदना चाहते हैं तो पहले ये देख लें कि वाकई क्या इस चीज की आपको सच में जरूरत है या नहीं। बहुत से लोग कोई चीज पसंद आने पर उसे तुरंत खरीद लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई स्कीम वाले आते हैं जो हमें लुभाने वाली चीज लेकर आते हैं और हमें वो चीज पसंद आ जाती है और हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। हमें ऐसी चीज लेने से बचना चाहिए। हमें सिर्फ वही चीज लेनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत है। कोई भी शौक न पाले। महंगाई की जड़। छठी और आखिरी बात यह है कि कभी भी कोई शौक न पाले। आपको शायद इस बात का पता होगा कि हमारी दुनिया में महंगाई का सबसे बड़ा कारण है शौक। आज के समय में नॉर्मली 10,000 का फोन आ रहा है और वहीं पर 2 लाख का भी फोन आ रहा है।
दोनों में फर्क इतना है कि किसी को 1 लाख का फोन रखने का शौक है तो वहीं किसी को 2 लाख का रखने का शौक है। हाँ, वहां पर आदमी की अमीरी भी दर्शाती है, क्योंकि अमीर आदमी बड़ा फोन रखेगा तो लगेगा कि वो अमीर है। तो ये शौक ही तो है। शौक है तभी तो उसने महंगा फोन रखा। इसीलिए सबसे बड़ी महंगाई का कारण होता है शौक, और किसी चीज की महंगाई नहीं है। लोग समय समय पर शौक वाली चीजें बनाते रहते हैं, अच्छी चीजें बनाकर हमें लुभाने के लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि हमें वो चीज पसंद आ जाए और हम उसे तुरंत खरीद लें, क्योंकि उन्हें पता है कि नहीं लोग अपना शौक खत्म करेंगे और नहीं उनका मार्केटिंग बंद होगा। तो इसीलिए अपने शौक पर काबू रखें। जितना हो सके कम शौक करें, क्योंकि शौक करने से हमारी जिंदगी नहीं चलेगी, बल्कि मेहनत करने से और पैसे को अपने पास बचाने सेव से ही जिंदगी चलेगी। आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। भले आज के समय में हमसे लोग कितना भी ये बात कहते हो कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन यदि उनकी जिंदगी में सही तरीके से ध्यान रखकर देखा जाए तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वे पैसों के लिए ही इधर उधर भाग रहे हैं और हमें कहते हैं कि पैसों के पीछे मत भागो। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुछ फिजूल खर्चों को बताने की कोशिश की है, ताकि आप उन खर्चों को कंट्रोल कर सकें और आपके पास पैसा जरूरत के समय काम आ सके। और वो पैसा जब जरूरत के समय हमारे काम आता है तो हमारे दिल को जो शांति मिलती है वो सच में बहुत ही अद्भुत शांति होती है। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।